नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सर्विस बिल। दिल्ली सर्विस बिल क्या है, यह कहां पास हुआ, पक्ष में कितने मत पड़े, विपक्ष में कितने मत पड़े, इसका क्या प्रभाव होगा, यह दिल्ली जो दिल्ली है उसके लिए घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है, इस पर आइए बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली सर्विस बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पारित हो गया। और जैसे ही यह बिल राष्ट्रपति की मुहर इस पर लग जाएगी, यह बिल कानून का रूप ले लेगा। आप जानते हैं, अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह जो बिल है, अधिनियम है, वह कानून बन जाएगा। अब बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट ही पड़े। समर्थन में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट पड़े। इस बिल को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 कहा जाता है। इस बिल का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 कहा जाता है। इसके क्या मायने हैं, आइए देखते हैं। यह बिल कानून का रूप ले लेता है तो इसके जरिए केंद्र सरकार को, जो हमारी केंद्र की सरकार है, दिल्ली में अधिकारियों के तबादले, दिल्ली में जो अधिकारी तैनात हैं उनका तबादला कहाँ होगा, उनकी नियुक्ति कहाँ होगी, उन पर निगरानी कैसे रखी जाएगी, समेत कई अधिकार मिल जाएंगे। क्षमा चाहेंगे, केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के तबादले, उनकी नियुक्ति, उनकी निगरानी संबंधी कई अधिकारों को अपने पास रखने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए यह विधेयक लाई है। विपक्ष के अनुसार यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को खत्म कर देता है जो दिल्ली सरकार के अधिकांश सेवाओं पर अधिक नियंत्रण देता है। दिल्ली सरकार की जो सेवाएं हैं वो दिल्ली सरकार के पास ही रहनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है, अधिकांश नियंत्रण देता है। लेकिन ये जो हमारा बिल आया है, यह क्या करता है कि दिल्ली सरकार का जो नियंत्रण है उसको कम करता है, प्रशासनिक नियंत्रण को कम करता है। अब इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र के नियंत्रण में होगा। अगर कोई दिल्ली सरकार का अधिकारी कोई काम करता है, उस पर पूछताछ होगी या कोई काम होगा या तबादला होगा या नियुक्ति होगा, या तो सब काम कौन करेगा? केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। अब आगे इसके बाद इसका क्या फायदा होगा? उपराज्यपाल को विभिन्न मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार हो जाएगा। कई ऐसे मामले होंगे जिसमें जो एलजी होते हैं उनको अधिकार मिल जाएगा, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कई कार्य करेंगे। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिशें और दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान, आह्वान और विघटन शामिल होगा। कौन से ऐसे कार्य होंगे जो उपराज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके करेंगे? तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिशें क्या आती है, दिल्ली विधानसभा का विघटन कब होगा, सत्रावसान कब होगा, आहूत कब किया जाएगा, ये सब शामिल होगा उपराज्यपाल के विवेक पे। अब आगे देखते हैं। राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जो यह सिविल सेवा प्राधिकरण है उसमें दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे, उसके बाद दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, 3 लोग। यह विधेयक लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? यह विधेयक लाने के पीछे का उद्देश्य आइए जानते हैं क्या है। वर्ष 1991 में संविधान में 69वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। पूछता है प्रश्न कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कब दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा वर्ष 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। अब वर्ष 2021 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 में संशोधन कर दिया गया। उसके 20 वर्ष बाद 2021 में जो यह गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 था, जिसके तहत दिल्ली को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, उस विधेयक को, उस कानून को ही क्या कर दिया गया, उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। अब दिल्ली सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस संशोधन को जो 2021 में हुआ था, तो दिल्ली सरकार कहां गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसमें न्यायालय ने कहा कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है, वह अफसरों का ट्रांसफर, पोस्टिंग पर भी अधिकार उसी का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसी का नियंत्रण रहना चाहिए। किस पर, अफसरों का ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्ति पर। साथ ही कहा कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मामलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। ये 3-4 मामले के अलावा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस व्यवस्था, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, इन सब चीजों को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मामलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। दिल्ली सरकार जो सलाह देगी उपराज्यपाल मानेगा। किन किन मामलों के अलावा, पुलिस व्यवस्था हो, पब्लिक ऑर्डर हो और जमीन का जो मामला हो। अब इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और इसी अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए संसद में ये बिल लाया गया। इस फैसले के खिलाफ आप देखे हैं, जितने, चाहे 42वां संविधान संशोधन हुआ हो, चाहे 44वां संविधान संशोधन हुआ हो, चाहे जितना मामला आया हो, तो सरकार जो बिल पास करती है उसके खिलाफ न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है तो वह बिल वहीं स्थगित हो जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को हटाने के लिए, उस निर्णय को खत्म करने के लिए कि उस निर्णय का कोई असर न पड़े, इसलिए सरकार नया विधेयक, नया बिल ला देती है। चूंकि सरकार है, बहुमत में होती है, तभी सरकारें होती हैं। अपना दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है, राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, वो कानून का रूप ले लेता है। तो वही जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के हम जानते हैं कि अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, और जब अध्यादेश संसद से पास हो जाता है कानून का, तो वो क्या हो जाता है, कानून का रूप ले लेता है। हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं, इसीलिए यह बिल लाया गया था। ये बात रही दिल्ली सर्विस बिल की। आपको यह हमारी करंट की कक्षा कैसी लगी, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।